एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। लद्दाख में सीमा पर झड़प हुई है और भारत के एक अधिकारी समेत 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प, जिसमें 3 सैनिक शहीद हो गए हैं, एक अधिकारी समेत। भारत और चीन सीमा पर लद्दाख में ये झड़प हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, पहले से ही जारी तनाव के बीच ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सीमा पर झड़प की खबरें और ये हिंसक झड़प है क्योंकि 3 सैनिक इसमें शहीद हो गए हैं, एक अधिकारी समेत। तो पहले से ही यहाँ पर सीमा विवाद चल रहा था। हालांकि उस दिशा में कैसे इसे खत्म किया जाए, इस पर बात हो रही थी, कई स्तर पर मीटिंग्स हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच ये खबर तनाव को बढ़ाने वाली है। ये थोड़ी सी चिंता का विषय और ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि अब जो तनातनी हो रही थी वहां पर, जो बॉर्डर एरिया पर जिस तरह की खबरें वहां से आ रही थी, अब हिंसक झड़प भी हो रही है और यहाँ पर 3 सैनिक शहीद हो गए। आप इसी से समझिए कि वहां इस वक्त जो स्थिति है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो कितनी ज्यादा मुश्किल हालात वहां पर हैं। तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन और भारत सीमा पर लद्दाख में ये सैनिकों की झड़प हुई। इससे पहले भी जो झड़प हुई थी, जो कहासुनी हुई थी, उसके बाद से ही दोनों देशों में एक संवाद बनाने की कोशिश हो रही थी, हर स्तर पर बातचीत की कोशिश हो रही थी। हालांकि चीन भी लगातार ये कहता रहा कि एक टेबल पर बैठकर हम इस पर बात करेंगे और इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर इस तरह की झड़प की तस्वीरें वहां से आती हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे में फिर इसे किस तरीके से देखा जाए। चीन लगातार अपनी जो हिमाकतें हैं वो बढ़ाता जा रहा है। उस एरिया में कैसे वो अपना अधिकार बताने की कोशिश कर रहा है, अपने कंस्ट्रक्शन बढ़ाने का काम हमेशा उसने किया। लेकिन अब ये खबर वाकई बहुत बड़ी हर लिहाज से हो जाती है। इस विवाद से अगर हम इसे जोड़कर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सीमा पर जिस विवाद को हम लगातार कोशिश इस बात को कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से एक बातचीत के जरिए खत्म हो, एक टेबल पर बैठकर आमने सामने वो खत्म हो, तो कैसे होगा। बातचीत हालांकि अब भी जारी है, लेकिन इस बीच इस तरह की खबरें तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाली। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सैनिक दोनों ही तरफ के आपस में झड़प हुई है, लेकिन इसमें भारत के एक अधिकारी समेत 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। तो 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। ये विवाद अब कितना बड़ा रूप ले लेता है, इसके बाद अब इसको समझने की यहां पर जरूरत होगी, क्योंकि लगातार उस एरिया में चीन अपनी हिमाकत करता रहा है, वो लगातार उस एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन बीच बीच में जब भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया गया तो उसने अपना रुख जरूर बदला। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ और ज्यादा डिटेल्स के साथ। कृष्ण मोहन मिश्रा, बहुत बड़ी खबर है, क्या हो रहा है, जानकारी हमारे पास वहां से? बहुत ज्यादा परेशान करने वाली खबर है। खबर यह है कि कल रात को गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हो गई है। और सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली खबर है वो ये है कि इसमें एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों को वीरगति मिली है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत और चीन के बीच शायद 1967 के बाद पहली बार किसी की कैजुअलिटी आपस में झड़प में हुई है। इससे पहले झड़पें होती रही, फेस ऑफ होते रहे, डोकलम में 72-73 दिन का तनाव भी चला, लेकिन आज तक कभी ऐसा सुना नहीं गया कि भारत चीन के हमले में भारतीय सेना के अधिकारी और 2 जवान शहीद हो जाएं। ये बहुत ज्यादा तनाव बढ़ाने वाली खबर है। इसके अलावा जो जमीन पर सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आज सुबह से लद्दाख में काफी मूवमेंट है, बहुत ज्यादा और जो इक्विपमेंट है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और सैनिक है वो आगे के इलाकों में भेजे गए हैं। सेना ने एक आधिकारिक वक्तव्य जारी किया है जिसमें उसने ये कहा है कि ये माना है कि एक अफसर और 2 जवानों को वीरगति मिली है। कल रात को की घटना है गलवान घाटी की, जब डी-एस्केलेशन के दौरान अचानक एक फेस ऑफ भड़क गया और एक अफसर और 2 जवान वीरगति को पा गए चीनी सैनिकों के हमले में। लेकिन ये बहुत ज्यादा तनाव बढ़ाने वाली खबर है, खासतौर पर तब जब भारत लगातार शांति की कोशिशें कर रहा है। ये बताया गया कि जो मामला है वो सुलझ रहा है, लेकिन अब अचानक ये खबर आना, इसका मतलब है कि मामला सुलझा नहीं था और चीन अपनी रुख पर कायम है। चीन अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब डी-एस्केलेशन की प्रोसेस चल रही होती है, बातचीत चल रही होती है और बातचीत लगातार शुरू है। 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, उसके बाद फिर से मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई। खबर ये भी थी कि कल ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर गलवान वैली के पेट्रोल पॉइंट 14 यानी PP 14 पर चर्चा करने गए थे। अभी ये साफ नहीं है कि क्या उन्हीं में से, जब उसी पार्टी में से ये कमांडिंग अफसर थे और 2 जवान थे।
अभी ये सारी चीजें साफ नहीं है, थोड़ी देर में सारी चीजें साफ होंगी, लेकिन ये तय है कि ये घटनाओं का बहुत ही दुखद मोड़ है भारत और चीन के तनाव के संबंध में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.